हमारे जो राजा महाराजा हुए थे, मुगल राजा हुए थे, उनकी लेख अभी भी हमारे पास अखाड़ों में रखा हुआ है। बाद ब्रिटिश काल आ गया। ब्रिटिश के समय भी लंदन से हमारे जितने भी ज़मीन जायदाद आदि के लेख है और मेलों के लेख मिलते हैं। प्रयागराज में इस समय कुंभ मेले की तैयारियां तेजी से चल रही है। 13 जनवरी से ये आयोजन शुरू हो जाएगा और 45 दिन तक चलेगा। कुंभ एक ऐसा अवसर है जहां करोड़ों की संख्या में भक्त, श्रद्धालु, यात्री, साधु और संत एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। ये स्नान पाप से मुक्ति देने वाला और प्रायश्चित करने का एक साधन होता है। सनातन धर्म में कुंभ मेले का विशेष महत्व है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। मध्यकालीन समय में भी देश में कुंभ मेले का आयोजन होता था। इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको इस्लामी सल्तनत और मुगल साम्राज्य के साथ बहुत से अखाड़ों की लड़ाई का जिक्र मिलेगा। इन अखाड़ों ने आक्रमणकारियों से युद्ध किया और धर्म की रक्षा की। लेकिन समय के साथ देश में इस्लामिक हुकूमत आई। इस्लामिक हुकूमत के समय पर भी कुंभ मेलों का आयोजन होता था। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी के रामचरितमानस में प्रयाग में वार्षिक मेले का उल्लेख भी मिलता है। आईना ए अकबरी 1590 में भी ऐसा किया गया है। फारसी में प्रयाग इसे प्रियाग लिखा गया है। हिंदुओं के लिए तीर्थों का राजा भी बताया गया है। यानी उस समय में भी लोग बड़ी संख्या में तीर्थ करने प्रयागराज आते होंगे। ये कुंभ का ही मौका होता है जब लोग तीर्थ करने प्रयागराज आते हैं। आगे इसके बारे में आपको बताते हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी। देखिए, आपने देखा होगा हमारे जो स्नान का नाम है शाही स्नान है, और आपने पेशवाई नाम भी सुना होगा। और आप देख रहे हैं कल से पेशवाइयाँ शुरू हुई है, जिनका नाम अभी हमने छावनी प्रवेश दिया है। और जो स्नान है, स्नान का नाम हमने राजसिक स्नान दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये परंपरा जब से जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने अखाड़ों का गठन किया तब से ये परंपरा चली आ रही है। और कुंभ मेला आज की परंपरा नहीं है, ये प्राचीन परंपरा है। अखाड़ों की परंपरा बाद में आई, परंतु जो महाकुंभ है, महाकुंभ आज से नहीं, जब से हमारा समुद्र मंथन हुआ है, जब से वो कहानी हुई है, देवी जो हमारे देवता थे, जो राक्षस थे, उसमें जो हमारा अमृत था, अमृत के लिए युद्ध हुआ, तब से ये प्रथा चली आ रही है। कहने का तात्पर्य अखाड़ों की जो परंपरा है, हमारी अखाड़ों की परंपरा करीबन ये आप लगाइए कि 800 करीब ईसा से है। और आप देख रहे हैं मुगल कालीन में जितने भी हमारे स्नानों के नाम थे, सभी नाम चेंज हो गए हैं। और हमारे प्राचीन जो अखाड़ों में अभी भी आजकल हमारे जो राजा महाराजा हुए थे, मुगल राजा हुए थे, उनकी लेख अभी भी हमारे पास अखाड़ों में रखा हुआ है। और आपने देखा होगा जो उसके बाद ब्रिटिश काल आ गया। ब्रिटिश के समय भी लंदन से हमारे जितने भी ज़मीन जायदाद आदि के लेख है और मेलों के लेख मिलते हैं। तो आप मेला जो हमारा कुंभ मेला ऑफिस है वहाँ भी जाके देखेंगे, वहाँ भी उर्दू में हमारे वो लेख लिखे हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि जो हमारी महाकुंभ की परंपरा है, ये से नहीं प्राचीन परंपरा है, और इस परंपरा का निर्वाह हम सब लोग करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। महाकुंभ की एक एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां हम वहां।